हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, यानी अभाज्य संख्या है। वे संख्या जो एक से भी विभाजित हो और स्वयं खुद से हो, अन्य किसी नंबर से न हो। ओके, वे अभाज्य संख्याएं होते हैं। याद रखना, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो, संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं खुद से भी, स्वयं से भी हो। ओके, अन्य किसी संख्या से न हो। वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ओके, मतलब वे संख्या यानी वे प्राकृतिक संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से भी हो, अन्य किसी संख्या से न हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। मतलब कि अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, इसका कहने का मतलब। चलो हम समझते हैं एक से पहले। एक हमारा क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। अभी अभाज्य के बारे में जाने तो अभाज्य के बारे में। एक हमारा न ही अभाज्य है न ही भाज्य है। तो अभाज्य किस लिए नहीं है? क्योंकि देखो, एक हमारा एक से भी कट रहा है, एक से ही खुद से कट रहा है, और किसी, मैंने बोला था एक से कटे और स्वयं खुद से कटे, लेकिन एक तो सिर्फ स्वयं खुद से ही कट रहा है। ओके, मतलब इसे हम अभाज्य संख्या की गिनती में लाते ही नहीं। पहली बात, ये एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। अब हमारे प्राकृतिक संख्या है, आप कह सकते हो, जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या कैसा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट डॉट, अनलिमिटेड होता है। ओके, मतलब अनंत तक होता है। ओके, तो ये हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 देखते हैं, एक हमारा एक से भी कटेगा और स्वयं खुद से भी कटेगा। ओके, यानी विभाजित होगा। कटेगा मतलब आप समझिए विभाजित होगा। ओके, देखो, 2 हमारा अभाज्य संख्या है। 3 से देखें, 3 का भी देखें, एक से भी कटेंगे और स्वयं खुद से भी कट रहे हैं। देखो, 3 नंबर्स जो हमारा एक से भी कट रहे हैं और स्वयं खुद से भी कट रहे हैं, ये अभाज्य संख्या है। तो 4 क्या हमारा अभाज्य संख्या है? चलो देखते हैं। 1 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं,
और 4 से भी कट रहे हैं। मैंने कहा क्या था, वे संख्याएं जो 1 से भी कटें और स्वयं खुद से कटें वे अभाज्य संख्या होते हैं, लेकिन ये तो 2 से भी कट रहे हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या। अभी भाज्य संख्या के बारे में हम बताएंगे आपको, पहले अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं, लेकिन इसी में हम लोग भाज्य संख्याएं भी जान सकते हैं धीरे धीरे। चलो 5 भी देखते हैं। ये 1 से भी कटेंगे, मतलब 1 से विभाजित होंगे क्या? 2 से भी विभाजित होंगे क्या? मतलब विभाजित मतलब 2 के टेबल में आते हैं क्या? आप ऐसे भी जान सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 तो आएगा नहीं। 3 के टेबल में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। 4 के टेबल में आएंगे? नहीं आएंगे। ये स्वयं खुद के टेबल में आएंगे, यानी 5 के। अब ये 1 से भी विभाजित होंगे और ये 5 से भी विभाजित होंगे। ओके, ये हमारा अभाज्य संख्या है। क्या 6 है क्या? ये 1 से भी कटेंगे, मतलब विभाजित होंगे, फिर 2 से भी विभाजित होंगे, ये 3 से भी विभाजित होंगे, मतलब 2 के टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं। ये 4 से कटेंगे नहीं, 5 से कटेंगे नहीं, 6 से कटेंगे। मतलब अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? वे संख्या जो प्राकृतिक, मतलब वे संख्या या वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से विभाजित हो, मैंने कहा था 1 से विभाजित हो, और स्वयं खुद से भी विभाजित हो, वे अभाज्य संख्या होते हैं। सिर्फ 1 और खुद से विभाजित हो तो ही अभाज्य संख्या है। अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहे हैं, जैसे 2 से भी हो रहे हैं, देखो 3 से भी हो रहे हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। वो सिर्फ 1 से हो और खुद से हो तभी अभाज्य संख्या है, याद रखना आप लोग। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा भाज्य संख्या है। ओके, चलो 7 देखते हैं। 1 से भी कटेंगे, ये देखो जितने भी नंबर से वो 1 से कटेंगे। क्या 2 से कटेंगे या 2 के टेबल में आएंगे? नहीं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 के टेबल में आएंगे? नहीं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब कि 4 के भी नहीं आएंगे, ना 5 के आएंगे, ना 6 के आएंगे, वो स्वयं खुद के टेबल में आएंगे, यानी 7 से विभाजित होंगे। ओके, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है बल्कि अभाज्य संख्या है। ओके, ऐसे ही हम लोग एक एक नंबर करके आगे बढ़ते हुए चेक कर सकते हैं। जैसे 7 के बाद क्या आएंगे? 8 आएंगे। 8 का भी देख सकते हैं, ये 1 से भी कटेंगे, 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के भी टेबल में आएंगे। ओके, ये 6 टेबल में नहीं आएंगे, 7 के टेबल में नहीं आएंगे, 8 के टेबल में आएंगे। देखो हमारा परिभाषा ये कहता है जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे तभी अभाज्य है। ये तो 2 से भी कट रहे हैं और 4 से भी कट रहे हैं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं, ये बल्कि भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम एक एक करके हम आगे करके चेक कर सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, तो हम जाने आज का जो टॉपिक था अभाज्य संख्या होते क्या है। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। वे संख्या जो 1 से भी कटें और स्वयं खुद से कटें, अन्य किसी नंबर से न कटें, वे अभाज्य संख्या होते हैं। ओके, वे संख्या जो 1 से भी विभाजित हो, स्वयं खुद से भी विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या होते हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ओके, तो ये हमने आज जाना अभाज्य संख्याएं। अगले वीडियो में हम जानेंगे भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज़ like and subscribe